नमस्कार। पहली खबर पहली बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर धीरे धीरे सरगर्मी दिखाई देने लगी है और थोड़े ही दिन बाद ये पारा चरम पर होगा। पर अब बात यही है कि सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ओबीसी का है, क्योंकि आरक्षण को तो अब साफ कर दिया गया है। आज हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग, ओबीसी महासभा से जुड़े हुए लोग स्वागत करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। दूसरी तरफ कांग्रेस भी आज बंद के आह्वान में शामिल होने जा रही है। कुल मिलाकर ओबीसी आरक्षण को लेकर कानूनी देवपहुंच के बाद जो हालात बने हैं उसको लेकर दोनों ही पार्टियां अपने अपने हिसाब से गणित बढ़ाने में लगी है। क्या समीकरण होगा इसको तो हम समझेंगे, लेकिन आप याद कीजिए कि 2023 विधानसभा के पहले ये सब चीजें आखिर क्या इशारा करती हैं। दोनों ही पार्टियां अपने अपने स्तर पर लगी हुई है और लगातार कई तरह की खबरें आ रही है। कई बार इसी समीकरण को लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि ये तो हमारी जीत है। आज बड़ा स्वागत सम्मान होने जा रहा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का। क्या है ये, जरा सुन लेते हैं भूपेंद्र सिंह जी। चलिए, तो हम सुनाएंगे आपको तमाम तरह के बयान भी आपको सुनाएंगे थोड़ी ही देर बाद, लेकिन हम चर्चा पर ही सीधे चलेंगे और चर्चा के बाद ये समझेंगे कि आखिर है क्या। दरअसल हमने देखा जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अब 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, निर्वाचन आयोग ने भी साफ कर दिया, आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन आरक्षण की प्रक्रिया में स्वागत सत्कार भी किया जा रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी तैयारी में लगी। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा है, वरिष्ठ पत्रकार, सर आपका बहुत स्वागत है। पंकज चतुर्वेदी जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, पंकज जी बहुत स्वागत है। मिथुन अहिरवार जी कांग्रेस के प्रवक्ता, आप सभी मेहमानों को बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, आपके पास ही आऊँगा मैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि चुनाव लगभग 31 तारीख को ऐसा लगता है कि कार्यक्रम तय हो जाएगा कि कौन सी तारीख में कहाँ चुनाव होना है। पहले पंचायत के चुनाव दिखाई दे रहे हैं, बाद में फिर नगरीय निकाय के चुनाव होंगे। कल निर्वाचन आयोग से हमारी बात भी हो रही थी, तो जो इशारा नज़र आ रहा है, और वैसे भी जो सुप्रीम कोर्ट ने तय समय किया था कि 2 हफ्ते के भीतर अधिसूचना जारी करना होगा, 31 मई लास्ट डेट है। तो क्या ये माना जाए कि ओबीसी ही बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आज स्वागत सत्कार भी हो रहा है शिवराज जी का? जी जी बिल्कुल। देखिए, आज दोनों घटनाएं एक साथ हो रही हैं। एक तो ओबीसी का एक वर्ग शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री का स्वागत कर रहा है, दूसरा वर्ग, चाहे वो ये कहें कि उनसे नाराज है या कांग्रेस सपोर्टेड है, वो मध्य प्रदेश बंद का आह्वान कर मध्य प्रदेश बंद करा रहा है। लेकिन यहाँ एक बड़ा समझने वाला इश्यू है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो मॉडिफिकेशन ऑर्डर जारी किया है उसने तो इंदिरा साहनी केस का से रिलेटेड जो 50% की जो लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन को बिल्कुल क्रॉस ना करने का कहा है। लेकिन समस्या कहाँ फंसती है वो थोड़ा समझे। जैसे किसी जगह पर 14% सपोज ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिल रहा था, अगर वहां उनकी आनुपातिक पॉपुलेशन अन्य वर्गों की अपेक्षा 14% से कम आती है तो वहां पर घट भी सकता है। लेकिन अगर कहीं उनकी पॉपुलेशन 27% से भी ऊपर चली जाती है तो ये अप टू 35% तक जा सकता है। लेकिन समस्या कहां आ रही है कि जो दूसरे वर्ग है, अगर आनुपातिक दृष्टि से देखें तो उन वर्गों की अगर संख्या कम होगी तो एग्जिस्टिंग जो रिजर्वेशन है इन वर्गों को, जैसे एससी और एसटी के लिए, वो भी कम होने की प्रबल संभावना इस पूरे ट्रिपल टेस्ट का थर्ड जो फेज है उसके आधार पर ये कहा जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं सभी वर्गों में एक असमंजस की स्थिति पैदा कर रहा है। कौन सा वर्ग खुश होगा, कौन सा वर्ग नाराज होगा, ये समस्याएं कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। लेकिन एक बड़ी जीत इसमें मान सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा प्रभाव छोड़ा है ओबीसी वर्ग पर, कि जिसने ये कहीं ना कहीं जो इलेक्शन, वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन विदाउट द ओबीसी रिजर्वेशन हो, और दूसरे वर्गों को तो उतना रिजर्वेशन मिलना था वो तो मिल ही रहा था, लेकिन ये दूर थे। अब ये जो मॉडिफिकेशन ऑर्डर आया है उससे ये स्पष्ट हो गया है कि कहीं ना कहीं इन वर्गों को भी, ओबीसी को भी रिजर्वेशन मिलने का रास्ता तय हुआ। तो ये भारत में मध्य प्रदेश की ओबीसी वर्ग के लिए एक बड़ी जीत है सरकार की। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस
ये चाहती है कि ये चीज भाजपा के खाते में न चला जाए, इसलिए उन्होंने कहीं ना कहीं वो 27% जो कमलनाथ ने जी 2019 जी में जॉब्स में और ठीक है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए जो दायरा बनाया था 27% का, उस दायरे को उन्होंने मुद्दा बनाते हुए ये चीज फोकस की है कि कहीं जो कम रिजर्वेशन हो रहा है इस वर्ग को, तो उनके साथ कहीं ना कहीं एक बड़ा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसको फोकस करते हुए ये बंद का बिल्कुल, और आह्वान इसी को लेकर सियासत दिखाई दे रही, क्योंकि कोई सम्मान करा रहा है तो कोई सम्मान के विरोध में यानी बंद का आह्वान कर। पंकज जी, ये जो आज सम्मान समारोह है, शिवराज जी का सम्मान होगा, बीडी शर्मा जी का सम्मान होगा, क्या मैसेज है इसका, कैसे देखें? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यदि सम्मान करा रही है तो कांग्रेस एक अन्य महासभा के साथ बंद के आह्वान में जुट गई। देखिए, पहले तो मैं शर्मा जी की बात में थोड़ा सा कहूंगा कि शर्मा जी ने कहा कि एससी और एसटी का जो रिजर्वेशन है 20 और 16 क्रमशः वो कम हो जाएगा। तो शर्मा जी की जानकारी के लिए, आपके माध्यम से इस बाकी दर्शकों की जानकारी के लिए, जी कि एससी और एसटी और ओबीसी सबका जो आरक्षण है वो अनुपातिक रूप से उस निकायवार है। ये स्पष्ट तौर पर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि निकायवार, तो किसी का आरक्षण कम नहीं होगा, बल्कि मध्य प्रदेश में देश में पहली बार ऐसा होगा कि ओबीसी वर्ग का आरक्षण 35% तक जा सकता है। यानी एससी की कैपिंग 20%, एसटी की 16% और ओबीसी की 35% अधिकतम तक है। ये ट्रिपल टेस्ट के आधार पर तय किया, एक विषय। दूसरा, महाराष्ट्र में जहाँ कांग्रेस पार्टी के समर्थन से कांग्रेस पार्टी की हिस्सेदारी की सरकार है, वहां देश का पहला ऐसा राज्य है जहां बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव हो रहा है, क्योंकि उनकी कांग्रेस गठबंधन की सरकार ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत नहीं कर पाई, और ना उनके मुख्यमंत्री ने और ना सरकार ने प्रयास किया, जैसा हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया, हमारी सरकार ने किया। मुख्यमंत्री जी ने विदेश का दौरा रद्द किया, केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत करी, लीगल एक्सपर्ट से बातचीत करी, और मॉडिफिकेशन ऑफ अमेंडमेंट की बात की तो सब हंसी उड़ा रहे थे, पत्रकार मित्र, कांग्रेस के एक्सपर्ट, के विवेक तनखा जी जैसे लोग, कि ऐसा होता ही नहीं है, संभव ही नहीं है, ये फिर झूठ बोल रहे हैं। ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट खारिज कर दी। उसी ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट पर आज मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 35% तक आरक्षण का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। यानी जो ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने करी, वो सत्य है, प्रामाणिक उसके आधार पर कार्य हुए। दूसरा, हम तो ये कहना चाहते हैं स्पष्ट तौर पर मनोज जी कि आज इसलिए मुख्यमंत्री जी और वीडी शर्मा जी का सम्मान किया जा रहा है कि कांग्रेस के कुचक्र के चलते मध्य प्रदेश में ओबीसी का आरक्षण जो हम 27% करना चाहते थे, जो 35 तक हो गया ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर, उसको कांग्रेस ने शून्य करा दिया था। 2 चरणों के नामांकन की प्रक्रिया रद्द कराती, तो आपको आपके सामने प्रमाण है कि यदि मध्य प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज जी व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी सक्रिय नहीं होते और मॉडिफिकेशन ऑफ अमेंडमेंट की बात नहीं करते, तो हम भी महाराष्ट्र के जैसे ओबीसी। ये बात तो डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भी कही कि आप ने ये तो दिखाया और कहीं ना कहीं इसका एक मैसेज भी गया। जी, तो इसीलिए तो सम्मान है मनोज जी। जी, इसीलिए जो आपने पूछा ना सम्मान, इसीलिए आज ओबीसी वर्ग सम्मान कर रहा है, इसीलिए आज ओबीसी वर्ग प्रसन्न है माननीय मुख्यमंत्री और वीडी शर्मा जी का सम्मान करके कि ये वो 2 राजनेता हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार संगठन के, जिनकी सजगता और सतर्कता से कांग्रेस का ओबीसी वर्ग का आरक्षण समाप्त करने का मैं कांग्रेस की प्रतिक्रिया ले लेता हूं, पर इसमें कुछ मेरे सवाल भी आपसे रहेंगे, मैं मिथुन जी से समझ लेता हूं, लेकिन उससे पहले सुनते हैं अभी ताजा बयान आया है कमलनाथ जी का, कांग्रेस के अध्यक्ष है, क्या कह रहे हैं कमलनाथ जी आज सम्मान को लेकर, जरा सुनिएगा। कमलनाथ: हम पूरा समर्थन कर रहे हैं, वो हमारे पिछड़े वर्ग के साथ घोर अन्याय हुआ है। अगर 50% से ज़्यादा पिछड़ा वर्ग अपने प्रदेश में है तो उसके मुताबिक हमने तो कहा था 27%, हमने कानून बनाया था, पर इन्होंने सही तरीके से सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं किया, महीनों से पेश नहीं किया, न बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट दी। कोर्ट ने तो अपने जजमेंट में 7-8 दिन पहले कहा कि ये रिपोर्ट हम अस्वीकार करते हैं। अब ये खींचतान के ऐसा आरक्षण ला रहे हैं जहां घोर अन्याय होगा, कहीं 5% मिलेगा, कहीं 7% मिलेगा, और प्रचार कर रहे हैं कि आरक्षण हो गया। आरक्षण की बात नहीं है, प्रश्न है कितना आरक्षण हुआ, कितने प्रतिशत आरक्षण हुआ, ये प्रश्न है, और ये जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, वो कह रहे हैं जनता को गुमराह कर रहे हैं, इस पर प्रतिक्रिया पहले पंकज जी आपसे लेना चाहूंगा मैं। पंकज जी, ये ताजा बयान है कमलनाथ जी का। देखिए मनोज जी, हमने बहुत स्पष्ट किया, और मैं तो कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी से पूछता हूं कि 15 महीने तक उनकी सरकार थी, तो कमलनाथ जी ने क्यों नहीं ट्रिपल टेस्ट कराया?
किसने रोका था कमलनाथ जी को बिना नहीं, ट्रिपल वो टेस्ट कह रहे करा हैं कि के संख्या 27%? जो है 50% से ज्यादा है मध्य प्रदेश में ओबीसी की, और वो सर आरक्षण जो हो रहा है वो सर वो 14% है। 27% आरक्षण की बात कर रहे हैं, हम 35% की बात कर रहे हैं। हमारे ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट में 35% आरक्षण की बात करी थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसी ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पर मध्य प्रदेश में ओबीसी को 35% आरक्षण की बात करी है। और मनोज जी स्पष्ट है, कोई भी सरकार हो, ये आरक्षण निकायवार जनसंख्या के आधार पर तय होते हैं। यही प्रक्रिया और अभी यही ठीक है। प्रक्रिया होगी। तो जहां ओबीसी वर्ग की जनसंख्या ज्यादा है वहां उनको 35% आरक्षण मिलेगा और उसका आधार मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार की मॉडिफिकेशन ऑफ अमेंडमेंट की याचिका है। मध्य प्रदेश के ठीक है पिछड़ा सर, वर्ग कल्याण आयोग ठीक। की वो ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट है जिसने सुनिश्चित किया है कि 35% तक आरक्षण दिया जाएगा। और हम ये पूछिएगा कि कमलनाथ जी के समय भी ट्रिपल टेस्ट की बाध्यता थी, क्यों ट्रिपल टेस्ट नहीं कराया? जुलाई 2019 में परिसीमन हो गया था, उस परिसीमन ठीक के है बाद सर, चुनाव नहीं मैं लौट रहा कराए। हूँ, मैं लौट रहा हूँ। भूपेन जी को सुन लेते हैं, उसके बाद मिथुन अहिरवार जी के पास चलूंगा। मिथुन जी आपको पर्याप्त समय दूंगा, सुन लीजिए भूपेन सिंह क्या कह रहे हैं। भूपेन सिंह, प्रदेश का जो ओबीसी समाज है वह प्रदेश का ओबीसी समाज 21 तारीख को 11 बजे सीएम हाउस में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन करेगा। ये हम लोगों ने तय किया है। भारतीय जनता पार्टी, मैंने अध्यक्ष जी से अनुमति ली है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और पूरे प्रदेश के ओबीसी समाज की तरफ से 21 तारीख को 11 बजे मुख्यमंत्री निवास पर हम अभिनंदन करेंगे। चलिए थोड़ी ही देर बाद ये सम्मान समारोह होगा। मिथुन अहिरवार जी, आपकी तरफ आता हूँ। आपके नेता अभी कह रहे थे कि हम इस आरक्षण जो हुआ है उसके खिलाफ है और ये गलत धोखा हुआ है, लेकिन पंकज जी आपके बाजू में बैठे, पंकज जी साफ कह रहे हैं कि 35% के लगभग भी हम कुछ जगह आरक्षण दे देंगे। उन्होंने साफ कहा कुछ जगह, लेकिन बाकी जगह भी आरक्षण की प्रक्रिया तो वही होगी, तो ओबीसी को महत्व तो मिल ही जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से एक आरक्षण विरोधी पार्टी है। मध्य प्रदेश जहां हम बैठे हुए हैं, पहले इन्होंने एंग्लो इंडियन समुदाय का आरक्षण खत्म कर दिया। जो 230 के बाद एक व्यक्ति नॉमिनेट होकर के जाता था, अब वो नहीं जाता क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उस आरक्षण को खत्म कर दिया। अभी जो एमपीपीएससी और अन्य भर्तियां उसमें 10% पूर्व सैनिकों के आरक्षण को इन्होंने खत्म कर दिया। महिला आरक्षण तो कभी लागू ही नहीं होने दिया। जब कमलनाथ जी ने ये घोषणा की कि कमजोर पक्ष रखने की वजह से कोर्ट से ये जो आरक्षण है 27% का जो कांग्रेस की सरकार ने दिया था, इतिहास देखिए, महाजन आयोग यदि गठित किया तो अर्जुन सिंह जी ने किया, 14% आरक्षण यदि दिया तो दिग्विजय सिंह जी ने दिया, उस आरक्षण को 27% यदि किया तो कमलनाथ जी ने किया। तो ये कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है, क्योंकि हम दिल से चाहते थे इन वर्गों को आरक्षण मिले, लेकिन जब कोर्ट में बात जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के सॉलिसिटर जनरल जाकर के ये इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। जबकि मध्य प्रदेश की आज की स्थिति देखिए, 20% जो है वो आदिवासी समाज को, 16% जो है वो एससी समाज को, और यदि इस 14% को मिला लिया जाए तो 50% तो यही हो जाता है। और जब सामान्य वर्ग का आरक्षण उसमें मिलाया जाता है तो 60% ऑलरेडी क्रॉस कर जाता है। लेकिन जब ओबीसी समाज के आरक्षण की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जाकर के कहते हैं साहब ये तो 50% की सीमा है, उसको तो क्रॉस ही नहीं किया जा सकता। तो ये जो झूठ बोला जा रहा है, पहला झूठ। दूसरा झूठ, ये जो 15 पेज का 10 तारीख का निर्णय है, उसमें तीसरे पेज पे आप देखिए लिखा हुआ है ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, जिस कमीशन के अध्यक्ष आज भी जेपी धनोपिया जी हैं, जिनको कि ये अपने कमरे में नहीं घुसने देते, जिसके आयोग पे ताला लगा के रखा है, उस कमीशन ने ये रिपोर्ट दी है। जबकि ये झूठ है। भारतीय जनता पार्टी ने अलग से एक आयोग बनाया है, जिस आयोग का नाम है पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग। आयोग बनाया, उसी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग कहा गया। गौरीशंकर बिसेन उसके अध्यक्ष है, और ये कहा भी सीएम शिवराज जी ने कि हम तो कह रहे हैं कि गौरीशंकर आयोग बन गया है। नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि भाजपा का झूठ सुप्रीम कोर्ट ने सामने रख दिया। इस फैसले में तीसरा पेज देखिए आप, तीसरे पेज में चौथी लाइन पे साफ लिखा हुआ है अदर बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, यानी कि ओबीसी आयोग ने ये बात कही है। अब ओबीसी आयोग के तो अध्यक्ष धनोपिया जी आज भी हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की बजाय अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग। तो ये जो अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग, इसका तो कहीं जिक्र नहीं है। तो अगर इस बात को लेकर के भी कोई व्यक्ति कोर्ट में चला जाए तो ये आदेश नलीफाई हो जाए कि कोर्ट में सरकार ने झूठ बोला है। तीसरी बात मैं बोलना चाहता हूं कि इसी आदेश में लिखा गया है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने, शिवराज सरकार में
ट्रिपल टेस्ट फॉर्मेलिटीज को पूरा नहीं किया गया है, इस कारण भी हम इसको आरक्षण नहीं दे सकते। चौथी बात, अभी पंकज जी ने कहा कि हम लोग 35% जी, तक दे देंगे, कैसे दे देंगे साहब? 36% तो ऑलरेडी SC ST का है, क्या उनका काट करके दिया जाएगा? आप 35% कैसे पहुंचा देंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि 50% की सीमा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इससे सहमति जारी की है। तो यदि अगर 50% का उल्लंघन आप नहीं होने देंगे, SC ST को आप 36% दे देंगे, तो OBC को 35 तो छोड़िए, उसको 14 मिल जाए, वो बड़ी बात है। एक मिनट, एक छोटी सी प्रतिक्रिया। डॉक्टर साहब कुछ कह रहे थे, आप बोलिए। जी देखिए, एक चीज बताऊं, मैं दोनों प्रवक्ताओं को थोड़ा सा मैं दुरुस्त करना चाहता हूं। जो पढ़ा या समझा है अभी तक, उसके आधार पर देखिए, पहले तो 1992 में जो इंदिरा साहनी में वर्डिक्ट टॉप कोर्ट का आया है, उसमें ये साफ है कि 50% से SC ST और OBC, केवल इन 3 वर्गों की बात है, उनको इससे अधिक आरक्षण नहीं मिलेगा टोटल मिला के। हालांकि दोनों सरकारें, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी की रही हो या भाजपा की उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह जी की रही हो, उन दोनों ने ही 9 शेड्यूल का उपयोग ना करते हुए इस वर्ग को एक रास्ता प्रशस्त नहीं किया है कि 50% से ऊपर चला जाए। जैसा कि आपको पता हो कि 1994 में तमिलनाडु सरकार ने एक अमेंडमेंट किया अपने रिजर्वेशन एक्ट में 1994 के नाम से बनाकर, उसमें वहां पर 69%, अभी महत्वपूर्ण बात रह गई है जी, कहिए मनोज जी, कहिए, तो उसको वहां तक पहुंचा दिया। तो दोनों सरकारें दोषी रही हैं, लेकिन 2007 में अपेक्स कोर्ट ने उस 9 शेड्यूल के उपयोग पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए। अब देखिए, मैं विद्वान प्रवक्ता है बीजेपी की, ये दोनों ही। पंकज जी कुछ कह रहे थे। जी, पंकज जी की बात को मैं पहले कहना चाहता हूँ। पंकज जी ने ये कहा कि 35% जहां भी हो जाएगा, लेकिन SC ST का रिजर्वेशन कम नहीं होगा। अगर किसी बॉडी में अभी जो एग्जिस्टिंग है, किसी भी बॉडी के अंदर SC और ST का जो रिजर्वेशन है वो 16 और 20% है, बकाया का OBC के लिए। अगर जहां पर OBC 35 पहुंच जाएगा, तो वहां पर आप SC ST का आपको डिक्रीज नहीं करना पड़ेगा। ये कहां से गलत कह दिया? एक बात। दूसरी चीज, दूसरी बात, ठीक है, पंकज जी से बात करें। सरकार ने ट्रिपल टेस्ट नहीं कराया। ठीक है सर, ट्रिपल टेस्ट की बात कह रही है सरकार की, हमने कराया। जवाब पंकज जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चलिए पंकज जी बोलिए मनोज जी बोलिए। सत्यप्रकाश शर्मा जी की जानकारी दुरुस्त कर दूं मैं कि पूरे देश में जो भी आरक्षण होता है, निकायवार आरक्षण होता है, निकायवार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण होता है, और 20, 16 और 14 की जो सीमा थी वो अधिकतम सीमा थी। पर अब ट्रिपल टेस्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि जहां SC और OBC की आबादी 20 और 16 के अनुपात में नहीं होगी, तो मान लीजिए कि वहां पे SC और ST की आबादी मिलाकर 15% है, तो डिक्रीज तो होगा। वर्तमान में जो है उससे डिक्रीज तो होगा पंकज जी, वर्तमान में जो उससे डिक्रीज होगा। अगर जो एग्जिस्टिंग है, जो चल रहा है, उसमें तो डिक्रीज होगा। जब OBC का 35% से ऊपर नहीं होगा तो किसी का आरक्षण कम नहीं हो रहा है। गलत जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं, ये गलत जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं चुनौती दे रहा हूँ, कहीं भी संवाद कर लें, बुलाइए किसी लीगल एक्सपर्ट को, उनसे बात करिए। व्यर्थ की बात मत करिए शर्मा जी, गलत जानकारी मत पेश करिए। आप ऑर्डर पढ़िए, कोई आरक्षण कम नहीं हो रहा, मैंने उदाहरण दिया। 35% हो जाएगा, यानी कि 35% OBC हो जाएगा। डॉक्टर साहब आप भी चीजों को समझिएगा, और वो भी समझ, पंकज जी आप भी समझिएगा। बात यह है, कुछ जगह 35 हो जाएगा, इनका ऐसा कहना, कुछ जगह, सब जगह तो नहीं होगा। आप जो कह रहे हैं वो बात, वहां पर SC ST का कम होगा कि नहीं होगा, आप ये बताइए। जो एग्जिस्टिंग है, वर्तमान में चल रहा है। पंकज जी एक शंका को दूर कर दीजिए। वही सवाल उनका भी, मेरा भी आपसे यही है कि जहां 35% हो जाएगा, जैसा आप भी कह रहे, तो वहां SC या ST का परसेंटेज कम होगा, ये सवाल उनका भी है। इसके जवाब दे दिया, समझा दीजिए। अभी भी नहीं समझ रहे सर, मैं चौथी बार कह रहा हूं, समझा दीजिए कि निकायवार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण होता है। अरे पहला की बात कर रहा हूं, वहां पर वर्तमान में भी 16 और 20 है ना, वो डिक्रीज हुआ कि नहीं, वहां पे सवाल का जवाब दीजिए। अरे पंकज जी ऐसा नहीं, आप एक और गलत बोल रहे हैं कि दिसंबर 2021 में ठीक है। डॉक्टर साहब मैं जवाब ले लूंगा, समय नहीं है। जानकारी दो किया शर्मा जी, आप कांग्रेस, शर्मा जी आप भी कांग्रेस ज्वाइन कर लीजिए ना। अरे शर्मा जी कांग्रेस ज्वाइन कर लो। नहीं, अरे पंकज जी कहाँ जा रहे हैं, उनको अधिकारी रहने दीजिए। मिथुन जी सबसे पहले कांग्रेस से क्या लिंक है मैं बोलना नहीं चाहता, मैं बोलना नहीं चाहता इनका कांग्रेस से क्या लिंक है, मैं बोलना नहीं चाहता इनका कांग्रेस से क्या लिंक है। और ये निष्पक्षता की बात नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस की बात कर रहे हैं।
मध्य प्रदेश में ट्रिपल टेस्ट के आधार पर नहीं, वो अपनी बात रख रहा है, वो निष्पक्ष बात, दोनों दलों की बात कर रहे हैं। ओबीसी आरक्षण है। मध्य प्रदेश में एससी एसटी के आरक्षण के साथ 35% ओबीसी आरक्षण है। ये गलत पेश पर पेश कर रहे हैं। ये शर्मा जी गलत पेश कर रहे हैं तथ्य। आज कांग्रेस का काम कर रही है, कांग्रेस की भूमिका का चलिए कांग्रेस से बात कर लेते हैं। सर समय नहीं, मिथुन अहिरवार जी, मिथुन अहिरवार जी, निवेदन है। एक मिनट पंकज जी, भारतीय जनता पार्टी के पंकज जी और शर्मा साहब, एक मिनट। अरे शर्मा जी कांग्रेस ज्वाइन कर लीजिए ना, भाई भतीजों के समान। अरे क्यों पत्रकार? अरे सर कहाँ जा रहे हैं पंकज जी? अरे लिख लीजिए ना, अरे कागज लिख लीजिए ना भाई। अरे जैसे आपके भाई भतीजे लिखते हैं। सर चर्चा में बने रहिए। समय ये क्या बहुत महत्वपूर्ण विषय है, आप अपनी बात रखिए, उनकी बात रखिए, इस तरफ मत जाइए ना। लोग समझना भी चाहते हैं इसको। देखिए अभी भी कई जगह सस्पेंस है, लोग समझ नहीं पा रहे। पर्टिकुलर निकाय की बात करिए, शर्मा जी को बोले मेरी बात सुनिए। पर्टिकुलर मनोज निकाय जी की बात करिए। पंकज जी पर्टिकुलर निकाय में क्या डिग्री होगा कि नहीं होगा, मेरा सवाल ये है। सर सुन लीजिए, व्यक्तिगत आक्षेपों से बेहतर है मैं आप लगाऊं, उससे बेहतर है कि आप एक पर्टिकुलर निकाय में नहीं पंकज जी, आज कांग्रेस प्रवक्ता लिखवा लो शर्मा जी भाई के समान। जैसे भाई लिखते ना नहीं, कांग्रेस नहीं, प्रवक्ता, वो लिखवा लो। आप अपनी वो लिखवा लो कांग्रेस प्रवक्ता। नहीं, लिखवा लो ना, बोल तो रहे सर कहाँ चले गए? लिखवा लो भाई सर कहाँ चले गए पंकज जी? आप जैसे बुद्धिमान व्यक्ति कहाँ जा रहे हैं आप? जी मिथुन अहिरवार, ये खुला आरोप लगा रहा हूँ कि अपने भाई की कांग्रेस प्रवक्ता की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। कांग्रेस की लगा रहा हूँ मैं। कांग्रेस का बयान ले लिखवा लीजिए ना कांग्रेस। चलिए मिथुन जी समझा दीजिए, मिथुन जी आप समझा दीजिए, हो गया। देखिए सबसे पहला तो मेरा सबसे पहला मेरा निवेदन ये है, पत्रकार क्यों लिख रहे हैं? ज्ञान को आप अपने ज्ञान को दुरुस्त करिए, आप अपने ज्ञान को दुरुस्त करिए। पर्याप्त ज्ञान है मुझे। चलिए मेरे पास समय नहीं है, इनको कोई किताब तकनीकी लगाने व्यक्ति से जोड़ ज्ञानी देता नहीं और हो जाते। बताता, वैसे जो जितना हम समझ पा रहे ज्ञानी नहीं हो हैं। जाते जी शर्मा जी, पर्याप्त ज्ञान है मुझे। मैं आपसे कुछ एक जानना चाहता हूँ, इनसे मैं पूछिए चुनौती जिस दे निकाय में रहा हूं, ओबीसी को 30% हो जाएगा, 35% उस निकाय में ओबीसी का घटेगा या नहीं? 33% आरक्षण है ओबीसी का मध्य प्रदेश सर में। पंकज जी एक 30 सेकंड में एक जवाब दे दीजिए, उनको भी जवाब मिल जाएगा और दर्शक भी सुन रहे होंगे। जहां 35% हो जाएगा वहां क्या घटेगा आरक्षण? एससी नहीं घटेगा मनोज जी, बस ठीक। 35% वहां होगा क्या ओबीसी? मनोज जी मुझे भी समय दीजिए। चलिए पहले सो- एससी एसटी का सर समय नहीं 36% आरक्षण होगा। बस हो गया। बस डॉक्टर साहब मैं समझ रहा हूँ। मिथुन जी की बात ले लें। मिथुन अहिरवार, देखिए सबसे पहला मेरा मिथुन निवेदन अहिरवार, ये है, सर दोनों मेहमान, कोई भी यदि हमारे कोई भी एक मिनट समय पंकज बिल्कुल जी, नहीं है। मिथुन जी शर्मा जी, मेरी भी बात आ जाए। शर्मा जी मिथुन जी बात कह देंगे। मनोज जी दो लोग कांग्रेस सर- से, सर- मनोज जी कांग्रेस से दो सर आप बराबर कर रहे हैं सर सब। जी मिथुन जी, पंकज जी पंकज जी आप सबसे कांग्रेस को पहले सुन तो लीजिए। दुष्प्रचार ये है कि जो मध्य प्रदेश की उनको तो सरकार सुन लीजिए। मध्य प्रदेश की सरकार कह रही है 14% आरक्षण मिलेगा और मध्य प्रदेश के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम लोग 35% आरक्षण देंगे। ये इनकी सरकार की बोलिए, सच्चाई बोलिए। है। दूसरी बात ये है कि हमारे पैनल पे जितने भी वरिष्ठ पत्रकार हैं सबका सम्मान होना चाहिए और किसी के ऊपर निजी टिप्पणी ना होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को एक सूची जारी करनी चाहिए कि कितने ऐसे नगरीय निकाय हैं जहां पर के 35% आरक्षण मिलेगा। ये जो झूठ बोला जा रहा है कि ओबीसी समाज के, पहले तो आपने 27% से जो आरक्षण है वो 14% पे ले आए। कई सारे निकायों में इनका आरक्षण शून्य हो जाएगा और अब यहाँ बैठ करके झूठ बोला जा रहा है कि 35% हो जाएगा। कोई पत्रकार यदि ढंग की बात कह देता है, तथ्य की बात कह देता है तो आपको वो कांग्रेसी नजर आने लगता है। जाहिर सी बात है, हर जो व्यक्ति सही बात कहता है आपको कांग्रेसी नजर आएगा। आप इस चश्मे से देखते रहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कम से कम झूठ बोलने का काम मत करा करिए। सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ओबीसी आयोग को कोर्ट करने का काम मत करा करिए। मुख्यमंत्री जी से बोलिए कि ये जो आपने ओबीसी के आरक्षण को खाने का प्रयास किया है, ओबीसी के लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद करवा पंकज जी, उनके बीच जो भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। आपको चाहिए ओबीसी। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिसके जवाब लोग भी समझना चाहते हैं और जैसा पंकज जी भी कह रहे हैं, डॉक्टर सत्यप्रकाश का भी कहना यही है, पत्रकार है वरिष्ठ, वो ये कह रहे हैं कि कुछ चीजें समझा दीजिए। जहां 35% हो जाएगा वहां SC ST का क्या होगा। लेकिन बीजेपी ऐसा मानती कहीं वैसा नहीं होगा। पर आप यदि बहुत ही गंभीरता से इस पूरे मसले को समझेंगे तो इसमें कई ऐसी चीजें हैं जो समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। पर आज भारतीय जनता पार्टी की महासभा के चलते कई लोग सम्मान कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, BD शर्मा जी का। कमलनाथ ने सवाल खड़े कर दिए और दूसरी तरफ जो बंद का आह्वान किया गया है उसमें कांग्रेस शामिल है। तो ओबीसी का ये मुद्दा पूरे पंचायत चुनाव में दिखाई देने वाला, नगरीय निकाय में दिखाई देने वाला, सब अपने अपने तरीके से अपनी बात रखेंगे। लेकिन जनता को तो कुछ और चाहिए। जनता चाहती है कि जो बिजली, पानी, सड़क की बात आप करते हैं नगरीय निकाय चुनाव के माध्यम से, जो उनकी रोजमर्रा की चीजें हैं पंचायतों के माध्यम से, उस पर ध्यान दीजिए। आरक्षण तो होता रहेगा और ये काम चलता रहेगा। पहली खबर, पहली बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।